वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी की लास्ट क्लास, ठीक है, और इसमें हमारा भारत का भूगोल होगा समाप्त। ये जो क्लास है हमारी, ये है प्रमुख पर्यटन स्थलों की। ये इसका दूसरा हिस्सा है। इससे पहले के हिस्से में हमने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, इन सब के बारे में जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं इनकी चर्चा की थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केरल से। लिखा हुआ साथियों, गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल को नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर द्वारा 50 गंतव्यों में से एक के रूप में चुना है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर की दूरी पर सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला मंदिर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये काफ़ी करंट में रहा था अभी कुछ साल पहले, है ना। दूसरा आपसे देखो ये भी पूछ सकता है कि जो सबरीमाला टेम्पल है ये किस देवता का है। तो ऐसे मत सोच लेना सबरीमाला है तो कोई देवी होंगी, नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है ये है स्वामी अयप्पा का, ठीक है। स्वामी अयप्पा का ये मंदिर है। और स्वामी अयप्पा को आप ऐसे समझ लो जैसे हमारे उत्तर भारत में जो हनुमान जी हैं, है ना। जो हनुमान जी हैं वो बिल्कुल एक प्रकार से ब्रह्मचारी हैं, स्त्री संसर्ग से दूर रहते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में स्वामी अयप्पा हैं, ठीक है। इसी वजह से स्वामी अयप्पा को ध्यान में रखते हुए ही सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की जो एंट्री है ना, खासकर जब वो पीरियड्स में होती हैं उस समय पर उनकी एंट्री बैन है। इसके लिए काफ़ी आंदोलन चला, आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर से सुना होगा, ठीक है। तो सबरीमाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, मलयालम में सबरीमाला का अर्थ होता है पहाड़। असल में यह जगह सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे हुआ है और इसका नाम है पथनामथिट्टा जिला, वहाँ पर ये पड़ता है सबरीमाला टेम्पल। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। वर्ष 1981 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। बाद में 28 जनवरी 1982 को टेलीफोन की औपचारिक स्थापना की गई, यानी 1881 में ही टेलीफोन इंडिया में आ गया था। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 से प्रारंभ की गई। इस सेवा के अंतर्गत पत्रों, दस्तावेजों एवं पार्सलों की डिलीवरी एक निश्चित अवधि के अंतर्गत की जाती है। निश्चित अवधि में डिलीवरी न होने पर ग्राहक को डाक शुल्क पूर्ण रूप से वापस कर दिया जाता है। आगे देखिए साथियों, बायोगैस संयंत्र शक्ति और खाद्य दोनों प्रदान करता है। यह ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम कचरे एवं सीवेज आदि से उत्पादित होता है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है तथा इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। थुम्बा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट स्थित है। प्रोफेसर साराभाई के नेतृत्व में गठित अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने थुम्बा में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना का निर्णय 1962 में लिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। ये प्रोफेसर साराभाई जो है काफ़ी बड़े एक वैज्ञानिक थे और इंडिया में जो स्पेस एज है इनकी वजह से ही शुरू हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक बहुत ही शानदार, अगर आप इनके जीवन को जानना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं होमी जहांगीर भाभा के बारे में, डॉक्टर भाभा के बारे में, तो एक वेब सीरीज आई थी रॉकेट बॉयज़, है ना, उसको आप एक बार ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही शानदार वेब सीरीज़ है। मैंने उसको देखा और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसको एक बार देखिए, रॉकेट बॉयज़ को। आपको इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी अच्छी है। और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस के बाद की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार आप उसको देखना, है ना, काफ़ी अच्छी है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है साथियों। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, है ना, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। पोखरण राजस्थान राज्य के जैसलमेर में स्थित है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में ही किया गया था। द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एमपी में है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में की गई है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन 1956 में प्रारंभ हुआ। सिटी ऑफ ब्रास की संज्ञा से मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में चंदेरी में हाथ की बनी हुई साड़ियाँ निर्मित होती हैं। बनारसी सिल्क निर्मित साड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ बनती हैं, इसीलिए कांचीपुरम को गोल्डन सिटी या वाराणसी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है। यहीं पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना की। जंग महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। यह क्षेत्र नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। बालापुर महाराष्ट्र राज्य का सैल रासायनिक संकुल के रूप में प्रसिद्ध है। चक्राता यह वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। हाफलांग यह असम राज्य के उत्तरी कचार हिल जिले का एक कस्बा है। कुलिम्पोंग यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित एक हिल स्टेशन है। कुफरी हिमाचल से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, शिमला से, ये हम सब पढ़ चुके हैं। उड़वाड़ा गुजरात राज्य का एक कस्बा है जो पारसी फायर टेम्पल के लिए फेमस है। पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु के नागापट्टम में है और कोरोमंडल तट की शीर्षस्थ भूमि है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है। यह एक हिल स्टेशन है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मर्ग नामक जो घास के मैदान होते हैं किस हिमालय के बीच में पाए जाते हैं, किन किन हिमालय के बीच में। लास्ट है कसौली, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए कुछ चारागाह हैं, मतलब कुछ ग्रास लैंड है जो बहुत ही फेमस है, इनको देख लो ज़रा। बन्नी चारागाह मिलेगा आपको गुजरात में, वोग्याल उत्तराखंड में, खजियार हिमाचल प्रदेश में और पहलगाम मिलेगा साथियों जम्मू और कश्मीर में। इसी के साथ हमारा जो है भारत का भूगोल हुआ साथियों समाप्त। अगली क्लास में जो चर्चा होगी हमारी वो होगी भौतिक भूगोल के बारे में, ठीक है, या फिर हम कोई दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू करेंगे, उसको मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा टॉपिक। और अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ये PDF जो हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको दी जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि 2 PDF आप लोगों को दी जाती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक होती है कंपाइलेशन, ये कंपाइलेशन PDF है, और एक दी जाती है लिस्टिंग PDF, ठीक है। तो ये इस तरीके की PDF आपको हमारे पेड ग्रुप्स में दी जाती हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं PCS, BEO और RO की परीक्षा के लिए तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और हमसे जुड़ करके इन परीक्षाओं में अपनी एक सीट पक्की कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।